हाई प्रोफाइल मोहम्मद जुबैर के मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। मोहम्मद जुबैर की आल्ट न्यूज के सह संस्थापक हैं मोहम्मद जुबैर, और पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है उन पर। कई अन्य धाराओं में भी मुकदमे दर्ज हैं दिल्ली में। इसके अलावा सीतापुर के खैराबाद में भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और इन दिनों अगर बात करें तो मोहम्मद जुबैर सीतापुर की रिमांड पर है। पुलिस रिमांड पर ले रखा है मोहम्मद जुबैर को। टेक्निकल बात यह है, कानूनी पेच ये फंसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद क्या मोहम्मद जुबैर रिहा होंगे, या फिर सीतापुर पुलिस ने जो रिमांड ले रखी है अभी वो उसकी रिमांड में रहेंगे। पूरी जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं इंडिया के एडिटर चीफ पंकज सिंह गौर से। देखिए उदय, आपको पता ही है कि मोहम्मद जुबैर का मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है और जहां से मोहम्मद जुबैर को एक बड़ी राहत मिलती है। और ये राहत अगर बताया जाए तो उसके क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुना दिया है। और इस बीच वो 5 दिनों तक तिहाड़ जेल दिल्ली में ही रहेंगे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को अब तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें, क्योंकि सीतापुर में जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने सीतापुर पुलिस अभिरक्षा में जुबैर को दे रखा हुआ था और 7 दिन की पुलिस अभिरक्षा है। पुलिस ने जो जुबैर को अभिरक्षा में लिया हुआ था वो उनसे बरामदगी करनी थी बेंगलुरु जाकर के, वो लैपटॉप और वो डिवाइस जिसके जरिए उन्होंने ट्वीट किया था। पुलिस की विवेचना के दौरान जुबैर ने स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने ट्वीट किया है, इसकी डिवाइस बेंगलोर में है। तो उसकी बरामदगी के लिए सीतापुर जिला कारागार से आज सुबह ही 10 बजे मोहम्मद जुबैर को निकाल करके पुलिस ले गई थी। और ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद जुबैर को कल बेंगलोर ले जाने का प्रोग्राम था, कल के लिए फ्लाइट बुक की गई थी, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है और जुबैर को बड़ी राहत मिली है। 5 दिनों तक उन्हें अंतरिम जमानत जो मिली है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को जो है अब तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। और तिहाड़ जेल में यानी सीतापुर से अब जुबैर को सीधा तिहाड़ जेल रखा जाएगा। इस बीच जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर का अध्ययन कर रहे हैं, परीक्षण किया जा रहा है और वॉच किया जा रहा है, वेट एंड वॉच। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब जुबैर ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ट्वीट किया था, उसकी डिवाइस वहां पर है, तो फिर उसमें बरामदगी का क्या औचित्य बनता है। तो ऐसे में अब बहुत कुछ संभावनाएं ये बनती जा रही हैं कि जो यूपी पुलिस से जुबैर को मुक्ति मिलने का रास्ता भी एक समान जो है बनता दिखाई दे रहा है। अब वो दिल्ली पुलिस के अधीन हो गए, यानी तिहाड़ जेल में बंद हो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा है कि जो है इन्होंने जब कोर्ट को बताया कि हमें जान का खतरा है तो उन्हें और जान से मार देने की धमकी दी जा रही है, तो इसी बेस पर इन्हें राहत दी गई है। और राहत के तौर पर ये भी कहा है कि जो सीतापुर मजिस्ट्रेट के अधीन मामले चल रहे हैं वो अधिकार उनका बना रहेगा। फिलहाल उस कॉपी का इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का। वो कॉपी जैसे ही सीतापुर पहुंचेगी न्यायालय, उसके बाद अब अगला कदम क्या होता है। जिस मोहम्मद जुबैर को सीतापुर पुलिस सीतापुर जिला कारागार से निकाल कर और बेंगलोर के लिए ले जा रही थी, अब वो कहाँ जुबैर को लाएगी, सीधे दिल्ली तिहाड़ जेल ले जाएगी या फिर वापस सीतापुर जिला कारागार लाया जाएगा, ये अभी पूरी ऑर्डर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद तय हो जाएगा। इसमें चूंकि अभी पूरा ऑर्डर ना आ पाने के कारण सीतापुर पुलिस भी वेट एंड वॉच कर रही है। न्यायालय भी इंतजार कर रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका पूरा अध्ययन हो जाए, जो वहां के निर्देश होंगे उस पर अमल किया जाएगा। और अमल करने के बाद बहुत सारी संभावनाएं ये बन गई हैं कि अब मोहम्मद जुबैर यूपी पुलिस की से हट करके और दिल्ली की तिहाड़ जेल में अगले 5 दिनों तक रहेंगे। और जो सीतापुर पुलिस है जिस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है खैराबाद में, उसको लेकर ये पक्ष रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो अगला जो जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का उस पर भी नजरें गड़ी हुई हैं, क्योंकि सीतापुर के खैराबाद थाने में मोहम्मद जुबैर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मामले में अब विस्तृत रूप से सुनवाई भी होनी है और भी सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। उसके बाद अगला जजमेंट क्या आता है ये तय होगा। लेकिन 5 दिनों तक अगले
उनको अंतरिम जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन वो 5 दिनों तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। अब सभी को ये भी बता दें कि मोहम्मद जुबैर जो आल्ट न्यूज के सह संपादक जो है संपादक भी कहिए या जो संस्थापक सदस्य हैं, इसके अलावा पत्रकार भी हैं और फैक्ट चेकर भी हैं। तो ऐसे में मोहम्मद जुबैर को लेकर के कहीं न कहीं जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग थे, इनके जो ट्वीट थे और जो भाजपा के से जुड़े हुए लोग थे, वो कहीं न कहीं आहत थे और एक मुकदमा खैराबाद थाने में दर्ज हुआ था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हालांकि दिल्ली वाले मामले को लेकर के पहले हाई कोर्ट गए, जहां से राहत जुबैर को नहीं मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उस पर ये सुनवाई हुई है। फिलहाल फौरी तौर पर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत जरूर मिलती दिखाई दे रही, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आदेश जब आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसका अध्ययन करने के बाद उस पर जब अमल किया जाएगा तो मोहम्मद जुबैर का अगला ठिकाना क्या होगा। क्योंकि सीतापुर पुलिस उसे लेकर के बेंगलोर के लिए रवाना जरूर हुई थी, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ जाने के बाद अब फिलहाल प्रक्रिया जहां की तहां रुक गई है। अब मोहम्मद जुबैर दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये आदेश आने के बाद ही पता चलेगा तिहाड़ जेल जाएगा या फिर कहाँ जाएगा। अब निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि मोहम्मद जुबैर के मामले में अब मोहम्मद जुबैर का अगला ठिकाना क्या होगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।